देखिए रवैया नहीं काम बदलना चाहिए। जो ज़मीनी सतह पे माहौल था उसे ठीक करने का ज़िम्मा उठाया है, बस वो बदलेगा, रवैया बदल जाएगा। ये पिछले दिनों जो है डोडा बस स्टैंड के ऊपर जो है हंगामा चल रहा था, ये क्या कुछ जो है वहाँ अभी सूरत हाल है? देखिए माफिया, जिस तरीके से मैंने कहा है, माफिया लूट हो रही है, शरेआम लूट हो रही है। एसएसपी के दीवार के साथ एक आदमी ने अपना अड्डा लगाया है और वहाँ से आवाम को लूटने का काम कर रहा है। उसी पे चर्चा हो रही थी। आम आदमी को लूटने का काम शरेआम हो रहा है, लेकिन कोई भी उसको पूछने वाला नहीं है। आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो माफिया है ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है, और ये कुछ लोग हैं जो आवाम को लूट रहे हैं, और कुछ ब्यूरोक्रेट हैं जो उनको सहारा दे रहे हैं, जो उन्हें पनपने के लिए मौका दे रहे हैं, जिन्होंने उनकी जड़ों को मजबूत किया। बस उनकी जड़ों को उखेड़ने की कोशिश की जा रही है और पूरी ताकत से उखाड़ेंगे। इस एजुकेशन का भी माफिया है, अड्डे का माफिया है, रेत का माफिया है, बहुत सारी चीज़ों पे लगाम कसी है। कुछ लोग हैं, बस उनको रोकेंगे तो आवाम अच्छे से भाई साहब, ज़िंदगी जिस तरीके से गुजारेगी। आप बोलते हैं, बड़ी बेबाकी से जो है बोलते हैं, लोगों की आवाज़ जो है वो रखते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको बाकी जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको भी ऐसा काम करना चाहिए और सिस्टम को जो है वो चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए उनको? देखिए हमारी ट्रेनिंग चल रही है, 2 दिन हो गई है। ट्रेनिंग में बताया जाता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम रहता है, ब्यूरोक्रेट्स का क्या काम रहता है। देखिए मैंने कल भी कहा था, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, मैं काम वही कर रहा हूँ जो आवाम की बेहतरी के लिए और मुल्क की भला और बहबूदी के लिए है। उसमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोटोकॉल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसमें आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स को तकलीफ़ होती है ये समझने में। ठीक है, अब कोई बना कोई नहीं बना, आप ब्यूरोक्रेट बने, कोई पॉलिटिशियन बना, आपको तो चलना है आइन के तहत, कानून के तहत आपको चलना है। बिल्कुल। आपको मानना है, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत आपको काम करना है। या तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा प्रोटोकॉल बड़ा होना चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, या हमारा ओहदा बड़ा होना चाहिए, तो आप कुर्सी छोड़ के, ब्यूरोक्रेसी को छोड़ के पॉलिटिक्स में आ जाइए। जैसे अरविंद केजरीवाल जी आईएएस थे, उनको लगा कि मैं उस कुर्सी पे ठीक नहीं हूँ, मैं यहाँ से लोगों के काम नहीं कर सकता हूँ या कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो पॉलिटिशियन बने और दिल्ली को बदला। आपको भी अगर ऐसी तकलीफ हो रही है तो वहाँ से उठ के चले आए। आपने जो वहाँ आवाज़ उठाई थी कि अड्डा पच्ची की वो सिस्टम चल रहा था ना, रिक्शा को लेकर, ई रिक्शा जो है, लेकिन कल वहाँ से खबर आई कि दोबारा से जो है वो कॉन्ट्रैक्टर उनसे अड्डा पच्ची नहीं, ले नहीं, रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए सख्ती से मना है, मैंने उनको बोल दिया है, किसी को लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। पिछले 10 महीने उसने 25 रुपये लिया, 10 महीने 25 रुपये लिया, एक्स्ट्रा चार्जेस लिए। जब हमने आवाज़ उठाई तो इस कितनी बार तादाद होगी उन रिक्शा वालों की? 200-300, और आज वो ले रहा है 15 रुपये। आज कहीं आर्डर निकाला है ईओ ने, वहाँ की म्यूनसिपैलिटी ने। ये सारे के सारे मिले हुए लोग हैं, मिली भगत है। एक आदमी पल रहा है, और एक आदमी को पालने के लिए, उसके साथ खड़ा रहने के लिए हज़ारों लोगों को जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और उसको समझने के लिए कमेटी 10 दिन की बनाई। आप देखिए 10 दिन, मुझे लगता है 5-6 दिन हो गए हैं, 4 दिन बचे हैं। देखते हैं कार्रवाई क्या करेगी, और कानूनन क्या कर सकते हैं। कानून के रखवाले, कानून के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे। जब एक जगह कार्रवाई होगी, जैसे आज भी आपने कहा कि बठिंडी के अंदर म्यूनसिपैलिटी वालों ने जो है यहाँ पर हंगामा किया, इन लोगों को जो है, फड़ी वालों को या जो रेडी वाले, उनको उठाने का काम किया। फिर जाके वो सरकार के फारूक साहब के वहाँ घर पे जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कहाँ जाएंगे ये लोग बेचारे, इनके लिए पॉलिसीज़ नहीं है। अभी मेरे पास कुछ टीचर लोग, सीआरसी के लोग मिले, वो और वो मेडिकल वाले, वो एनआरएचएम के, एनएचएम के लोग आज मुझे मिले थे। कुछ उनको 6 साल पूरे हो गए, कुछ उनको 6 महीने के बाद जो है नए सिरे से उन्हें मौका दिया जाता है। वो लोग क्या करेंगे। आप एजुकेशन को बेहतर कर नहीं पा रहे हो, रिक्रूटमेंट नहीं निकाल पा रहे हो। जो काम कर रहे हैं, 40 साल हो गई उनकी उम्र, 45 साल उनकी उम्र हो गई। तो आप भी उसी सरकार का हिस्सा है ना, आवाज़ उठाइएगा ना युवाओं के लिए, रोजगार का जो है वो साधन बनाए। हमारी आवाज़ आम आदमी के लिए उठेगी, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए उठेगी। ये मतलब नहीं है कि मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मैं सरकार का हिस्सा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सरकार को काम करवाएंगे, याद दिलाएंगे वक्त वक्त पे, आप देखेंगे। सर, आपको भी याद होगा जब एनसी की तरफ से मंशूर अपना मैनिफेस्टो इलेक्शन से पहले जारी किया गया था, ये कहा गया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री। जब दिल्ली का दौरा करते हैं वापस आके जो है उनकी भाषा में जो है तब्दीली नहीं होती है। अब वो कह रहे हैं कि 100% मीटरिंग होने के बाद जो है लोगों को फराम की जाएगी। ऐसा नहीं है, अभी असेंबली चलने दो। देखिए हम याद कराएंगे इन लोगों को, ऐसी बात नहीं है। लोगों के साथ वादा किया है, मैं सरकार का हिस्सा हूँ, और सरकार में घर के अंदर भी बातें होती है, डिस्कशन होती है। और अगर कुछ परिवार के लोगों को याद नहीं होता है, उन्हें याद दूसरा भी दिलाया जा सकता है। देखिए इनको याद होना चाहिए, इनके बड़े बड़े वादे हैं। मैं एनसी नहीं हूँ, मैं उन्हें समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़े, हाँ, मैं आप सपोर्ट किया आपने? बिल्कुल सपोर्ट की है, सरकार में सपोर्ट की है। अब ऐसा नहीं मैं भाजपा को सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भाजपा की आइडियोलॉजी अलग है। लेकिन फिर भी उनको मैंडेट आवाम ने ज़्यादा दिया है, हम उसके साथ हैं। और आवाम भी चाहती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैमाने पर जो है लोगों से वादे किए, और मुझे लगता है उनको पूरा करना चाहिए। 200 यूनिट बिजली फ्री देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। 3 महीने होने को आ गए, लेकिन अभी तक तो वादे पूरे भी नहीं हुए। मार्च से मुझे लगता है शुरू कर लेना चाहिए। अच्छा, अब बात करेंगे दिल्ली के इलेक्शन के ऊपर। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या महराज मलिक दिल्ली का रुख करेंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे।
जाएंगे, दिल्ली के चुनाव में जाएंगे, सीखने का मौका भी मिलेगा और यकीन है कि बहुमत से इस बार सरकार बनाएंगे, 60 के ऊपर जाएंगे। 62 पिछली बारी थी, 62 से ऊपर लेकिन जाएंगे। केजरीवाल खुद इस समय डरे हुए हैं। नहीं डरा, कौन डरा? मोदी डरा है। केजरीवाल? मोदी नहीं, ऐसा नहीं है। 3 बार मुख्यमंत्री बना है और 4थी बार दावेदारी पूरी है, ऐसा नहीं है। केजरीवाल को डर नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि वो लोगों की बेहतरी चाहता है। दिल्ली को डरना चाहिए, दिल्ली के आवाम को डरना चाहिए, दिल्ली के गरीब को सोचना चाहिए। केजरीवाल नहीं बनेगा, उससे किसको फ़र्क पड़ता है? किसको फ़र्क पड़ता है? वहाँ के आवाम को। बिजली ख़त्म हो जाएगी, जो बिजली उनको 200 यूनिट बिजली दी जा रही है, जो हेल्थ के निज़ाम में उसने बेहतरी लाई, एजुकेशन को बेहतर किया है। भाजपा तो पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर रही है, एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन सामने ला रही है। हमने तो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों को स्ट्रांग किया, बेहतर किया और वहाँ से रिजल्ट बेहतर हमने ला कर दिखाया। और अब देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश के अलग अलग जगहों पे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप हेल्थ की बात करेंगे, मोदी के कार्ड की बात करेंगे, प्राइवेट अस्पतालों को फ़रोग मिल रहा है और गवर्नमेंट स्कूल लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को, गरीबों को मिल रहा है। वहाँ 5 पे लाख का इलाज। फैसिलिटीज़ ही नहीं है, फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है। प्राइवेट में आप देख लीजिए, वहाँ पे इलाज करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मोदी कार्ड को यहाँ से शिफ्ट करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से शिफ्ट करा के प्राइवेट में इलाज करवाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ पे क्यों करवा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन करने की नीयत नहीं है। आप देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की कमी है, वो कुछ और भी MRI वगैरह जो भी होते हैं वहाँ पे वो आखिर टेस्ट नहीं में आते। जब ये अब असेंबली लगेगी, इसमें महराज मलिक का क्या मुद्दा होगा? ये वहाँ मुद्दे उठाने सिंपल रहेंगे जो लोगों के साथ वादे किए हैं। मोटा मोटा एक परिवार है और परिवार के अंदर जो माँ बाप करता है अपने परिवार को बेहतर करने के लिए, जैसे मकान बनाया जाता है, बिजली के निज़ाम की बेहतरी या उनके खाने का इंतज़ाम करता है, वही कुछ चीज़ें जो हैं सरकार से उम्मीद रहती है। सरकार को काम करना चाहिए बिजली पे, सरकार को काम करना चाहिए एजुकेशन पे, हेल्थ पे। इन चीज़ों पे अगर सरकार काम नहीं करेगी तो सरकार के नेता को कौन मानेगा? कौन मानेगा PM में? कौन मानेगा CM में? जब इन चीज़ों पे काम होगा ही नहीं, अगर ये काम भी आवाम को करने पड़ेंगे, धक्का लगा के या बंती गेलचा उठा के सड़क को ठीक करना पड़ेगा, तो सरकार का क्या काम आखिर में करेगा? मुझे बताइए, आप तो MLA हैं, आप डोडा एडमिनिस्ट्रेशन के आपस में कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा है या फिर वैसे ही वाला है पहले? देखिए मुझे कोऑर्डिनेशन नहीं करना है, जिसको आदमी को जो जिम्मेदारी है वो अपना काम करे। इसमें कोऑर्डिनेशन, जैसे आप मीडियम में हैं, दूसरा भी मीडियम में, तीसरा भी मीडियम में, अपना अपना काम है, आपको करना पड़ेगा। माइक उठाइए तो लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों से सवाल करने पड़ेंगे। अगर आप माइक जेब में रखेंगे तो कौन कहेगा आप मीडिया के आदमी हो? वही बात है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको अपना काम करना है, मैं लीडर हूँ, मुझे अपना काम करना है, और जो एक आम आदमी है उसे आप अपना काम करना, अपना अपना काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं, कोऑर्डिनेशन है, उनको अपना जिम्मा बताया है, उनको अपना तर्ज बताया, हमें अपने तर्ज का पता है, अपने करैक्टर का पता है, अपने किरदार का पता है। हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करें, झगड़ा ख़त्म। आवाम की बेहतरी के लिए सबको काम करना है, मुल्क की बेहतरी के लिए सबको काम करना है, और जो नहीं करेगा, जो मुल्क के इस काम में दखल अंदाजी करेगा, और उसे हम नहीं छोड़ेंगे। और आवाम की उसे अगर कहीं कोशिश करेगा इंटरफेयर करने की, तो उन्हें भी ठीक करने का काम